नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक होता है अनपढ़ व्यक्ति और एक होता है मूर्ख व्यक्ति। पढ़ा लिखा व्यक्ति सलाह देता है, अनपढ़ व्यक्ति उस सलाह को मान लेता है कि चलिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अगर कोई पढ़ा लिखा कह रहा है तो मुझे उसकी मान लेनी चाहिए। एक होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति उस सलाह को भी नहीं मानता है और उसके पास में खुद का ज्ञान होता नहीं है। अब ये जो बात मैंने कही है, इस बात का क्या इस खबर के साथ में कोई ताल्लुकात है? कोई इस खबर के साथ में कोई क्रोनोलॉजी इसकी बनती है? ये आप खुद तय करिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधे सीधे ये कहा है मोदी सरकार के लिए कि ये खुश होने का समय नहीं है, ये विचार करने का समय है और हालात 1991 से भी बदतर हो चुके हैं। इन्हीं शब्दों का मनमोहन सिंह जी कम बोलते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं उनके एक एक शब्द के गहरे मायने होते हैं। उन्होंने कहा है कि खुश होने का कतई समय नहीं है, यह विचार करने का समय है और हालात 1951 से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने कुछ एक सुझाव भी दिए, वो भी आपको बताएंगे। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मोदी सरकार को चेतावनी, कहा 1991 से भी मुश्किल वक्त आ गया है, विचार करने का समय है, यह उन्होंने कहा। दरअसल 2004 से लेकर के 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 24 जुलाई 1951 को पहली बार देश के वित्त मंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और इसी के 30 साल पूरे हुए हैं। और 30 साल पूरे होने पर उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और इस 24 जुलाई 1951 को पहला अपना बजट पेश किया था और उसके 30 साल पूरे होने पर शुक्रवार को उन्होंने देश के आर्थिक मुद्दों पर अपनी विचार रखे हैं और उन विचारों में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर के सुधारों की प्रक्रिया में भूमिका निभाई। मुझे इस बात की खुशी और गौरव महसूस करता हूं कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश में आर्थिक रूप से काफी उन्नति की और 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर हम लोग लेकर के आए। तो ये बात कही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और मनमोहन सिंह जी की इन बातों का वाकई जो है वो गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि इन हालातों में नरेंद्र मोदी के लिए देश चलाना वाकई कठिन है। और जो मैंने बात शुरुआत में कही थी, पढ़ा लिखा, अनपढ़ और मूर्ख, अब ये तय करना चाहिए कि कौन क्या है। हम अपने से कुछ नहीं कहना चाह रहे, देश के लोगों पर छोड़ते हैं। देश के लोग इस बात को तय करिए कि वाकई पढ़ा लिखा कौन है, अनपढ़ कौन है और मूर्ख कौन है। इस बात को देश के लोगों को तय करना होगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यही खबर जो है वो छपी है, दैनिक भास्कर में भी यही खबर छपी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की चेतावनी, पूर्व प्रधानमंत्री बोले कि देश की इकोनॉमी के लिए 1951 से भी मुश्किल वक्त आ गया है, ये खुश होने का नहीं, विचार करने का समय। तो ये जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये इस तरह की बात कही है। इससे पहले भी जब देश के प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे नरेंद्र मोदी, तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि डिजास्टर होगा अगर देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मोदी को। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो सोच लेता है, समझ लेता है और उसी के तौर पर सलाह देता है। देश के लोगों को उन्होंने एक सलाह दी थी, देश के लोगों ने मानी, नहीं मानी, नकारा, स्वीकारा, वो तो आपके सामने है। लेकिन उसके परिणाम क्या है वो भी आप देख रहे हैं। आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सुनिए। उन्होंने 2014 में ये बात कह दी थी एक इंटरव्यू में कि इट विल बी डिजास्टर, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो ये डिजास्टर होगा। सुनिए। विदाउट discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. डॉक्टर मनमोहन सिंह समय समय पर देश के लोगों को, देश की सरकार को जगाने का, चेताने का काम करते रहते हैं। उन्होंने नोटबंदी के समय पर भी देश को जगाया था। नोटबंदी के समय पर भी कहा था कि मेरा विचार है, मेरी ओपिनियन है, और देश की राज्यसभा के अंदर कहा था। और नरेंद्र मोदी भी उस वक्त में सुन रहे थे। ये वीडियो आपको दिखाएंगे।
उस वक्त में नरेंद्र मोदी भी सुन रहे थे और उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था 2% तक गिर जाएगी। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। आप उनका ये बयान सुनिए, किस तरह से उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र हो चाहे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री हो, हर जगह पर नोटबंदी की वजह से नुकसान होगा और वो नुकसान हुआ भी। 8% पर जहां पर हमारी जीडीपी थी वो घट करके 6 पर आ गई और उसके बाद में और नीचे गई और नीचे गई और नीचे गई और अब हालात ये पहुंच गए थे कि 23% तक माइनस में जीडीपी पहुंच गई नरेंद्र मोदी के राज में। अब कोरोना के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। आप ये वीडियो देखिए। That in my opinion, this scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Therefore, I feel that the Prime Minister must come with some constructive proposal how we can implement the scheme and at the same time prevent this distress that has been caused to the common people. नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की नीतियों का नतीजा है कि देश में 2016 में, आज कहते हैं कि कोरोना की वजह से नौकरियां नहीं है, लेकिन 2016 में, अकेले 2016 में, ये खबर आप देख रहे हैं, अंग्रेजी अखबार की ये खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इसमें ये कहा गया कि 2016 में 5,50,00,000 लोगों का रोजगार गया था 2016 में नोटबंदी की वजह से। तो ये आप जो है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ये नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो देश के ऊपर भारी पड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार कभी मनमोहन सिंह जी के विचारों को सुनेगी? आपने जो वीडियो देखा होगा अभी राज्यसभा के अंदर का जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, इस वीडियो को आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस व्यक्ति को सुना जाना चाहिए? मनमोहन सिंह जी छोड़ दीजिए कांग्रेस के नेता है कौन नहीं है, छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं और उनकी बातों का जो वजन है और जो फिर सच साबित हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि देश में ऐसे व्यक्ति को सुना जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि कम से कम चुपके से ही सही, मीडिया में ना पता चले, और वो रिक्वेस्ट कर दे पहले से। नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह जी को रिक्वेस्ट भेज दे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मीडिया में इस खबर को लीक मत करिएगा। ठीक है, आपकी 56 इंच की जो छवि है वो भी बची रह जाएगी, लेकिन कम से कम आप जाइए तो सही, आप बात तो कीजिए। बात करेंगे तो पता चलेगा, वो कुछ बताएंगे आपको। मनमोहन सिंह जी इस देश के लिए कीमती हैं। आप लोग भले ही माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, यह सच्चाई है। और किस तरह से अभी हाल ही के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने 5 सूत्रीय सलाह दी थी नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्या हुआ ये कि तब के स्वास्थ्य मंत्री, मटर छीलने वाले स्वास्थ्य मंत्री जो अभी छुट्टी पर भेज दिए गए, जिनको हटा दिया गया, हर्षवर्धन जी ने आकर के उनका मजाक उड़ाया था। ये इस तरह का जो है वो आपका रवैया है, वो आपका ये रवैया बताता कि आप पहले के प्रधानमंत्रियों के बारे में, पहले की सरकारों के बारे में क्या सोच रखते हैं। बहरहाल, जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि ये खुश होने का समय नहीं है, ये विचार करने का समय है, और हालात 1991 से बदतर हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज ये समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी को या तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि निर्मला सीतारमण के हाथ में जरूर वित्त मंत्रालय है, लेकिन वो कह देती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूं इसलिए प्याज के दाम पर मैं नहीं बोलूंगी, वो इस तरह से हाथ खड़े कर देती है। तो आप ये बताइए, प्याज के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, 100 रुपए प्याज के दाम हो गए, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो देश की जो इकोनॉमी है क्या उनके कंट्रोल में होगी? क्या आपको लगता है? इसलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाह को नरेंद्र मोदी लेना चाहिए, या आपको लग रहा है कि कोई वैसा ही इकोनॉमिस्ट, उसको वित्त मंत्रालय जो है वो सौंपा जाना चाहिए?
आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।